यदि हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें और किसी भी काम को नई सोच के साथ शुरू करें, तो वो पहल ऐसी होती है जिसमें दूसरों का विश्वास भी जुड़ जाता है। ऐसी ही पहल थी सोनाली की। तो देखिए सोनाली की पहल। साथियों, नमस्कार। प्यार, दुलार। आमने सामने में आपका ही तो था इंतजार, और आपके आते ही छा गई बहार। बहने लगी खुशियों की बयार। अरे भाई, आप आते हैं तो हो जाता है सब कुछ सहज और सहल। शुरू करें आज की कहानी, सोनाली की पहल। चलिए कहानी शुरू कर देते हैं। तो सोनाली एक लड़की है, आपके बराबर ही है, खूब अक्लमंद है, चुस्त है, दुरुस्त है, और काफी उसके अंदर नई नई सोच की बहुत सारी चीजें भरी रहती है। उसका दिमाग जो है नई नई बातें सोचता है हरदम। सोनाली की माँ को घर सजाने का बड़ा शौक है। वो घर में तरह तरह की नई नई चीजें लाती हैं, घर को सुंदर साफ रखती हैं, और उनका दिल करता है कि लोग आए और उनके घर की खूब तारीफें करें। लेकिन होता क्या है, जब नई चीजें आती हैं तो पुरानी चीजों को एक भंडार के कमरे में, स्टोर में भर दिया जाता है, और उसको कोई देखता तक नहीं, उसकी ओर कोई झांकता तक नहीं। अब सोनाली सोचती है कि माँ की ये तब सब चीजें तो ठीक है, घर को सजा रही है, नई चीजें ला रही है, पर पुरानी चीजों को क्यों बंद कर दिया जाता है, ये इसके छोटे से दिमाग में घुस नहीं पाता था। खैर, एक दिन माँ कहीं बाहर गई हुई थी और सोनाली ने कौतूहलवश सोचा कि आज मैं स्टोर में जाकर वहां की चीजों का मुआयना कर लूं। मुआयना माने मतलब उसका, उनको देखूं क्या क्या चीजें रखी हैं, उनको जरा सा अच्छी तरह से देखूं भालूं। और जब स्टोर का कमरा, भंडार का कमरा उसने खोला, तो उसमें तो धूल 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 भरी पड़ी थी। अरे, सारा घर इतना साफ चकाचक, और इस कमरे को इतनी उदासीनता से, इतनी बेरुखी से क्यों छोड़ दिया गया है। सोनाली झटपट गई, झाड़ू और झाड़न लेकर पहुंच गई स्टोर के कमरे की सफाई करने। सोनाली बड़ी खुश मिजाज लड़की है, चुस्त लड़की है, और उसने क्या किया, जब खोला कमरे को, रोशनी जलाई, तो उसने देखना शुरू किया कि तरह तरह की चीजें रखी थी, उनको नए नए नाम देने शुरू कर दिए उसने। अब नाम कैसे दिए उसने, जो बहुत पुराने समय का एक रेडियो रखा हुआ था उसको उसने बूढ़े दादा बना दिया। वो बूढ़े दादा, रेडियो दादा आप यही हैं, यहाँ बैठे हैं। ओहो, मत तंग होइए, मत चिंता करिए, आपकी धूल अभी साफ करती हूँ, कहकर उसने उनकी धूल साफ कर दी, रेडियो दादा की, बुढ़े दादा की। और तभी उसे एक चौखट सा, बड़ा सा कुछ एक दिखाई पड़ा, जिसमें पर्दा लगा हुआ था, कुछ मशीनें, पुर्जे थे। ओहो, आप तो हैं पुराने वाले नाना कंप्यूटर जी, 5 पीढ़ी पहले आए थे जो। अरे आप भी मत होइए उदास, आपको भी कर देती हूँ चमका कर साफ। और उसने पुराने वाले कंप्यूटर के मॉडल को भी साफ कर दिया, उसके साथ कुछ नए मॉडल्स भी और रखे हुए थे। सबको पोंछती गई, और उसके बाद उसने क्या देखा कि वहीं पर एक काला सफेद टेलीविजन रखा हुआ था। उसको उसने क्या नाम दिया, उसने उसको कहा फूफा जी। अरे आप तो बारात के फूफा जी की तरह नाराज हो रहे हैं, फूफा जी कंप्यूटर आपको भी साफ कर रही हूँ, आपकी भी बारी आ गई है। उसने उस कंप्यूटर को भी साफ कर डाला। तभी टेलीफोन पुराना एक रखा हुआ था, उसको भी उसने पोंछा, और उसको नाम दे दिया किसका, उसको नाम दे दिया भाईजान। तो टेलीफोन भाईजान, आपकी भी बारी आ गई है, आप भी साफ हो रहे हैं। और उसके बाद उसने क्या देखा कि ढेर सारी किताबें और पंखे पड़े हुए थे पुराने। तो पंखों की ओर तो उसने बाद में रुख किया, उसने कहा पंखे भैया आपको मैं बाद में देखती हूँ, पहले मैं जरा किताबों को देख लूं। इतनी ढेर सारी किताबें, हमारी पिछली कक्षाओं की, हमारे पुरखों की पिछली कक्षाओं की, मेरे दादा की, पिताजी की, माँ की, मौसी की, न मालूम किस किस की किताबें, कहानियों की किताबें, विज्ञान की किताबें, कविता की किताबें, शेर और शायरी की किताबें, चित्र बनाने की किताबें, और किताबें और किताबें और किताबें। और उसने 2-3 किताबों को पलटा, कुछ किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ते पढ़ते उसे बड़ा मजा आया। लेकिन वो सफाई करके थक भी चुकी थी, और पढ़ते पढ़ते उसे थोड़ी सी नींद भी सी आने लगी, और वो ऊँघने लगी। और तभी क्या हुआ
एक भर्राई हुई आवाज बूढ़ी सी सुनाई पड़ी। सोनाली ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। वो पुरानी वाले बूढ़े बाले बाबा, रेडियो बाबा, वो बोल रहे थे। और क्या कह रहे थे? मुझे रेडियो सब कहते थे, जब तब मुझे चलाते थे, मेरी धुन में ठुमक ठुमक कर दिन भर गाना गाते थे, पर टीवी ने आकर मुझको बेगाना ही कर डाला, धूल धूसरित पड़ा अकेला, कल तक सब सहलाते थे, कल तक सब सहलाते थे। अब तो मोबाइल है छाया, घर घर में उसका है राज, हम सब बंधु सहम सिमटे हैं, बंद हुई सबकी आवाज। सिमटी दुनिया मोबाइल में, वह करता हर दिल पर राज, पर अपनी भी क्या गलती थी, क्यों है सब हमसे नाराज। मेरे सारे नन्हे साथी ट्रांजिस्टर छोटे सारे, आज गर्द में अटे पड़े हैं, फिरते यूं मारे मारे। मोबाइल ने हमें डुबाया, उसकी सब माला जपते, और क्यों बिसराया ठुकरा कर, हम तो जीते जी मरते, हम तो जीते जी मरते। अरे ये तो कौन बोल रहा था? ये तो अपने बड़े वाले बूढ़े दादा, बूढ़े बाबा, रेडियो भैया बोल रहे थे। अच्छा, तो ये अपने दुख से दुखी हैं, सोचा किसने? सोनाली ने। और तभी किसकी आवाज आ गई? तभी एक वो जो भारी वाला था ना, बड़ा सा एक जिसमें पर्दा पड़ा हुआ था, जिसमें कुछ मशीनें थी, एक बड़ा वाला बुढ़ा वाला कंप्यूटर, उसने भी आके अपनी दुखती गाथा सुनानी शुरू कर दी। मैं पहले वाला कंप्यूटर 5 पीढ़ियों पीछे का, तब मैं था आंखों का तारा, आज सबसे नीचे का, अब हूं सबसे नीचे का। मैं था जनक संगणक जग का, मैं था जनक संगणक जन का, तकनीकी जग का आधार, आज छा गया एआई जग में, चारों पीढ़ी है बेकार, चारों पीढ़ी है बेकार। पुराने कंप्यूटर सवाल कर दिया, इतनी सेवा के बदले में ऐसा देश निकाला क्यों? और सारे जितने और कंप्यूटर के मॉडल रखे हुए थे, सबने कहा हमें यहाँ इस कोने में रख, अपमानित कर डाला यूं, अपमानित कर डाला यूं, अपमानित कर डाला यूं। सबकी आंखों में गुस्सा था, आंसू थे। इनकी बात खत्म नहीं हुई थी कि काला सफेद टीवी बगल में रखा था, उसने भी अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। रंगहीन कह मुझे हटाया, क्यों कर मुझ पर गुस्सा आया, क्या मेरी गलती ना जानू, मुझको पल में यूं ठुकराया, मुझको पल में यूं ठुकराया। कल तक मेरे बिना न चलते, अब क्यों रूखापन अपनाया, रंग बिरंगे टीवी ने आ, रंग बिरंगे टीवी ने आ, अपने ही भाई को, अपने भाई को झुठलाया, अपने भाई को झुठलाया। यानी काला सफेद टीवी उसके भाई ने ही उसे आके झुठला दिया, लेकिन झुठलाने वाले तो कौन थे? जिनके घर में वो रखा हुआ था। और इतनी सी देर में एक ट्रिंग 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 घंटी आवाज सुनाई पड़ी, घंटी की। पुराना वाला टेलीफोन रखा था और उसने भी अपनी कहानी शुरू कर दी। कल तक बजते थे हम ट्रिंग ट्रिंग, सब दौड़े दौड़े आते थे, सब दौड़े दौड़े आते थे, और कानों से हमको चिपका कर घंटों तक बस बतियाते थे, घंटों तक बस बतियाते थे। जो आया मोबाइल भूले, जैसे हम पिछली यादें थे, जो आया मोबाइल भूले, जैसे हम पिछली यादें थे, तजकर पटक दिया क्यों ऐसे, क्या हम सब बिसरे नाते थे, क्या हम सब बिसरे नाते थे। इन सबकी बातें सुन रहा था एक कोने में रखा हुआ पंखा। मौका उसने भी नहीं खोया, और उसने भी जमकर एसी और कूलर को धोया। कैसे? उसने कहा, जब से आया एसी कूलर, लुट गई मेरी लंका, सोच सोच कर दुखी पड़ा हूं मैं, अदना सा पंखा, मैं अदना सा पंखा। घूम घूम कर नित थकता था, कान उमेठो तब रुकता था,
जुझलाता था, मन दुखता था, पर सेवा में ही सब सुख था। भुला दिया मेरा सारा गुण, अब एसी का डंका, सोच सोच कर दुखी पड़ा हूं मैं अदना सा पंखा, सोच सोच कर दुखी पड़ा हूं मैं अदना सा पंखा। चल चल चाहे तप जाता था, फिर भी बिजली कम खाता था। लटके लटके तन जाता था, पर न तरस कोई खाता था। गुस्सा पीकर खीज भुलाकर करता सबके मन का, और सोच सोच कर दुखी पड़ा हूं मैं अदना सा पंखा, मैं अदना सा पंखा। अब सब एसी के गुण गाते, या कूलर से ठंडक पाते। मुझे देखकर मुंह बिचकाते, अनदेखा कर आंख चुराते। चाहे बिजली का बिल बढ़ता, लुटती आधी तनख्वाह, और सोच सोच कर दुखी पड़ा हूं मैं अदना सा पंखा, मैं अदना सा पंखा। अब तो मैं बेभाव हुआ हूं, एक शेर से पाव हुआ हूं, एक हारा सा दाव हुआ हूं, देश निकाला गांव हुआ हूं। फिर भी कुछ मेरे अपने हैं, करे न मुझ पर शंका। फिर भी कुछ मेरे अपने हैं, करे न मुझ पर शंका। यही सोच गुस्सा पी लेता, यही सोच गुस्सा पी लेता, मैं अदना सा पंखा, और मैं अदना सा पंखा। सोनाली ने उसकी भी बातें सुनी और समझी, और वो सोचने लगी। और वो सोच ही रही थी कि ढेर था किताबों का सामने पड़ा, और उसके हाथ में भी एक किताब थी। उसके हाथ की किताब कुछ कसमसाई, और उसने भी अपनी आवाज उठाई। उसने कहा कि इसको क्या देख रहे हो, इनको क्या देख रहे हो, हम तो किताबें हैं जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेंगी। हमारी बातें, हमारा ज्ञान, हमारे अंदर का संसार आज भी उतना ही चाहिए सबको जितना कल चाहिए था। और आने वाले दिनों में भी जब जो कुछ लिखा जाएगा, इतिहास हो, वर्तमान हो, या आगे आने वाले समय की बात हो, सब हमारे अंदर होगी। हम हैं किताबें, हम हैं किताबें, करने को आतुर हैं सबसे बातें, भावभीनी मुलाकातें, और साथ समेटे भूले बिसरे नाते। लिए हुए हम क्या हैं? इतिहास की कहानियां, भूगोल की जुबानियां, विज्ञान की पहेलियां, मौसम की अटखेलियां, चांद तारों की रंगरेलियां, और संगीत की दुनिया की नई नई सहेलियां। मानो है हम समय हर वक्त की, आपसे जुड़ी रहने वाली अलबेलिया। हर सोच व सपनों की हकीकतें और बातें, सबका सुख हम साथ साथ बांटे। हर पल हर क्षण, दिन या रातें, हम हैं किताबें, करने को आतुर बातें, करने को आतुर बातें। सोनाली की नींद टूट गई। जो ऊँघ रही थी वो इन सब की बातें सुनकर एकदम से जागृत हो गई, और वो सोचने लगी, इन सबको इतना उपेक्षित बनाकर इस भंडार के कमरे में रख दिया गया है। और इतना ही नहीं, कितने सारे वाद्य यंत्र पड़े हैं, कितनी सारी तरह तरह की और चीजें भी पड़ी हैं, सारी पुरानी, और लगता है सब बेकार है। क्या इनका कुछ सदुपयोग नहीं हो सकता? क्या इन्हें अच्छे दिन नहीं दिखाए जा सकते? इतने में घंटी बजी। हम आ गई थी। सोनाली झटपट दरवाजा खोलने को बाहर भागी। दरवाजा खोला। माँ ने कहा, ये कैसा रूप है सोनाली? तेरे कंधे में झाड़न, हाथों में झाड़ू, जैसे करने को है झगड़ा उतारू। सोनाली मुस्कुराई। उसने कहा, माँ, मैंने सोचा आज तुम्हारी मदद कर दूं। तुम्हारा सारा घर इतना चमकता है, आज तुम्हारे उस उपेक्षित से पड़े, उपेक्षित यानी उदास से पड़े, उस तरह से उसको बेकार समझ कर रखा हुआ जो सामान है स्टोर का, भंडार कमरे का, मैंने सोचा उसकी सफाई कर डालूं। और मैंने उसकी सफाई कर डाली। और मैं झगड़ने वगड़ने को नहीं आई हूं, मैं तो आपके लिए एक पहल आपके सामने लेकर आई हूं।
कैसी पहल? माँ ने पूछा। माँ, आपको अच्छा लगता है जब आपके घर में कई लोग आते हैं, आपकी सजावट की तारीफें करते नहीं थकते, आप बड़ी खुश होती हैं, बड़ा गर्व महसूस करती हैं। और कभी कभी आप ये भी कहती हैं कि काश मेरे कमरे में एक और कमरा होता तो मेहमानों के लिए एक कक्ष अच्छा हो जाता। तो वो भी आपके मन की एक ख्वाहिश है। तो मैं आज आपकी ख्वाहिश पूरा करने की पहल कर रही हूं। कैसे? माँ हैरान हुई। माँ, ये जो बड़ा सा गलियारा है ना, खाली पड़ा है, जिसमें मैं सारा दिन इक्कड़ दुक्कड़ खेलती हूँ और छुपन छुपाई अपनी सहेलियों के साथ भी खेलती हूँ, और इसके अलावा इसकी जमीन को हम रंगते हैं और कुछ कुछ उटपटांग काम करते हैं, ये आप मुझे दे दो। अरे तेरा ही है गलियारा, माँ ने कहा। तो मुझे खुली छूट दे दो ना माँ, एक पहल करने की छूट दे दो। कैसी पहल? ऐसी पहल जिससे आपका जीवन और इन सब चीजों का जो यहाँ पड़े हैं ना स्टोर के कमरे में, उन सब का जीवन हो जाएगा सहल। पहलियां मत बुझा, माँ ने कहा। सीधी सीधी बात बता, तू क्या प्रस्ताव लेकर मेरे सामने आई है? गोल गोल आंखें घुमाई सोनाली ने और माँ से कहा, माँ, इस खाली जगह का मैं एक अच्छा उपयोग आपके सामने रखती हूँ। ये आप सुझाव मानो तो सुझाव है, प्रस्ताव मानो तो प्रस्ताव है। बता, क्या प्रस्ताव है, क्या सुझाव है? माँ ने पूछा। सोनाली ने कहा, माँ, इस जगह को मैं एक नया रूप दूंगी और इसको मैं एक संग्रहालय और पुस्तकालय का मिला जुला स्वरूप प्रदान करना चाहती हूँ। जितनी पुरानी चीजें हैं, पुराना रेडियो, पुराना कंप्यूटर, पुराना काला सफेद वाला टीवी, टेलीफोन, जो ग्रामाफोन, तरह तरह की चीजें हैं, वाद्य यंत्र हैं, इतने सारी चीजें जो आपने सारा पंखा और बिजली के न मालूम कितने उपकरण जो स्टोर में भर दिए हैं, उन सबको मैं बहुत ही सुंदर तरीके से सजा के इस गलियारे में रखूंगी और उनके ऊपर नए नए शीर्षक लगाऊंगी। हर एक को नया नया नाम देके नई नई कविता लिख के नए नए शीर्षक होंगे। और साथ में इतनी सारी किताबें भरी पड़ी हैं, ज्ञान की किताबें, हमारी कक्षा की किताबें, तरह तरह की कहानियों की किताबें, उपन्यास, कविता, गजल, न मालूम क्या क्या पढ़े हैं, सबको मैं तरतीबवार सजाऊंगी। और मैं इस कक्ष को पुस्तकालय और संग्रहालय कक्ष का नाम दूंगी और मैं अपने विद्यालय में अपनी साथियों को, मोहल्ले में, पड़ोसियों को, सबको बताऊंगी कि छुट्टी के दिन सब लोग एक निश्चित समय में यहाँ आ सकते हैं और आकर इस संग्रहालय को देख सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। मैं उन्हें सब चीजों का इतिहास बताऊंगी, सब चीजों के विज्ञान के बारे में बताऊंगी, तकनीकी उन्नति के बारे में बताऊंगी, किस प्रकार से हम लोगों ने बिल्कुल छोटी सी चीज से धीमे 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 आगे बढ़कर आज हमने नई दुनिया में कदम रख लिया है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर आ गया है। आज पूरी दुनिया जो है तकनीक के ज्ञान से बढ़ गई है, लेकिन संगीत का ज्ञान भी सिमटा नहीं है, वो भी अथाह है। किताबों का जो ज्ञान है वो तो एक समुद्र में गोता लगाने जैसा है, जिसकी गोता लगाओ और न मालूम कितने अनमोल मोती खोज लाओ। इस पूरे गलियारे को नया स्वरूप प्रदान कर मैं उसको सब बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए, हर वर्ग के, हर तबके के बच्चों के लिए खोल दूंगी। और क्या होगा? मैं अपने शिक्षकों से भी बातें करूंगी। बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जो छुट्टी के दिन 2-3 घंटे का समय निकालकर बच्चों को नई नई बातें समझाने के लिए इच्छुक होंगे। वो भी इस गलियारे में आएंगे, बच्चों से अपनी बातें साझा करेंगे। तो विज्ञान की बातें होंगी और कविता की बातें होंगी, साहित्य की बातें होंगी और तरह तरह की अलग अलग तरह की संगीत की बातें होंगी, भूगोल की बातें होंगी, इतिहास की बातें होंगी और कविता, किताब, कहानियों के द्वारा बच्चे एक पुस्तकालय का रूप जो है उसको उनका अपना पुस्तकालय होगा। बच्चे से चलाएंगे, बच्चों की ड्यूटी बच्चों की बांटी जाएगी, कौन किस दिन इसको चलाएगा, किसकी कितने बजे से कितने बजे तक उसे किताब रखनी है, संभालनी है, देनी है, जिसको लेनी होगी वो लेगा। एक पूरी योजना बना लूंगी और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस योजना को मैं एक
स्वरूप प्रदान कर दूंगी, जो ऐसा स्वरूप जिसमें सब कुछ संभव हो रहा हो। और माँ, आपकी जो मेहमानों के कक्ष की समस्या है ना, वो भी सुलझ जाएगी। हाँ, आपका एक कमरा खाली हो जाएगा, उस कमरे को आप अपने मन चाहे तरीके से सुलझाएं, मन चाहे तरीके से सजाएं। और तो और जो बच्चे आएंगे ना, उनके साथ उनके माता पिता भी आएंगे, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, ताऊ चाची, सब आएंगे। आपके घर को, सुंदर घर को सब देखेंगे, आपकी तारीफों के पुल बांध दिए जाएंगे और सोने में हो जाएगा सुहागा। तो सारे काम हो जाएंगे सहल। कैसी लगी आपको मेरी ये पहल? कहना न होगा कि माँ को सोनाली की पहल बहुत भाई, बहुत भाई, बहुत भाई। और उसने कहा, सोनाली, तूने तो मेरी हर समस्या सुलझा ली। आप भी चाहें तो समस्या का समाधान कर सकते हैं सोच के बल पर, अपने नए विचारों के बल पर, नए तरीकों से और नई पहल करके। आप किसी भी काम को नया रूप प्रदान दीजिए, आगे बढ़िए, उन्नति कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।